students, welcome to online English class. Hope you all are fine and concentrating on your studies very well. Till now we have finished the unit 1 and unit 2 and unit 3 is going on. Side by side we are learning different skills, tenses and various parts of grammar section. Students, today we are going to learn writing skill, information transfer, that is verbal to non-verbal skill. This is question number 6, stand for 5 marks in your board exam. In this video we will learn how to convert verbal into non-verbal. इससे पहले के वीडियो में भी हमने वर्बल से नॉन वर्बल किस तरह करना है ये सीख चुके हैं. वर्बल कहते हैं पैराग्राफ को और नॉन वर्बल कहते हैं डायग्राम को. इस तरह हमें पैराग्राफ को डायग्राम में लिखना है, यानी डूज और डोंट के कॉलम में हमें ये करना है. डूज कहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए और डोंट कहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को न करने के लिए. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डूज एंड डोंट किस तरह करते हैं हम देखते हैं. बच्चों, इस वीडियो की मदद से आप आसानी से समझ जाएंगे कि वर्बल क्वेश्चन को नॉन वर्बल क्वेश्चन पैराग्राफ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट फॉर पैसेंजर्स एट एसटी बस डेपो. तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बस में सही तरीके से जा रहे हैं तो कुछ लोग गलत तरीके से, कुछ लोग सही कतार में खड़े हैं तो कुछ लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, कुछ लोग टिकट निकालते हैं तो कुछ लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं. ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको एसटी बस स्टॉप पर देखने को मिलेंगी. इन इंस्ट्रक्शंस को आपको डूज यानी करना चाहिए और डोंट यानी नहीं करना चाहिए के टेबल में अलग करना है. अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रहे हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे. आपको इसकी मीनिंग समझना है और इनमें से कुछ सेंटेंस पॉजिटिव सेंस रखते हैं, इन्हें हमें डूज में अलग लिखना है, और कुछ सेंटेंस निगेटिव सेंस रखते हैं, इन्हें हमें डोंट में लिखना है. इसकी मदद के लिए हम क्या करेंगे, इसको टिक मार्क करेंगे. डूज वाले सेंटेंस को राइट की टिक मार्क और डोंट वाले सेंटेंस को रॉन्ग की टिक मार्क लगाएंगे. क्वेश्चन पेपर में भी आप इस तरह से टिक मार्क लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से डूज एंड डोंट की एक्टिविटी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, यू शुड ऑलवेज मेंटेन ए क्यू. यहाँ पर जो है लोगों को कतार मेंटेन करने की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, यानी ये हमें करना है, इसलिए हमें इसको राइट टिक मार्क करेंगे, यानी डूज के कॉलम में लिखेंगे. उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड कंफर्म द डेस्टिनेशन ऑफ द बस बिफोर गेटिंग इनटू इट. यानी बस में सवार होने से पहले आपको अपने जाए मकाम का तय करना है, ये भी हमें करना है, इसलिए हमें इसको डूज में लिखेंगे, इसलिए हमें राइट टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी शुड ट्रैवल विदाउट ए वैलिड टिकट. इसमें बताया गया है कि कोई भी मुसाफिर बिना टिकट सफ़र न करे. इसमें किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, इसलिए इसे हम रॉन्ग की टिक मार्क करेंगे. इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. उसी तरह से बस के दरवाजे पर खड़े होकर सफ़र करना भी डेंजरस होता है, इससे भी हमें मना किया गया है, इसलिए हम इसको भी रॉन्ग के टिक मार्क यानी डोंट में लिखना है. यू मस्ट कीप योर टिकट केयरफुली टिल द एंड ऑफ द जर्नी. और आपको अपने टिकट सफ़र ख़त्म होने तक संभाल कर रखना है, यानी ज़रूरी है, इसलिए हम इसको डूज के कॉलम में यानी राइट टिक मार्क करेंगे. स्मोकिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सिगरेट नोशी को सख्ती से मना किया गया है, यानी यहाँ पर जो चीज़ मना की जा रही है उसे हम रॉन्ग टिक मार्क करेंगे, यानी डोंट में लिखेंगे. उसी तरह से इट इज़ डेंजरस टू कैरी इनफ्लेमेबल गुड्स इन द बस. यानी बस में चढ़ते वक्त कोई भी आग लगने वाली चीज़ को लेकर नहीं चलना है, ये भी डोंट में आएगा. नेक्स्ट है, यू शुड नॉट कॉज ए नॉइसेंस टू अदर पैसेंजर. आप ध्यान रखिए कि बस में आपकी वजह से किसी दूसरे पैसेंजर्स को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर नॉट का वर्ड आया है, यानी ये हमें डोंट में लिखना है. उसी तरह से यू शुड कोऑपरेट विद द बस कंडक्टर. जब आप बस में सवार होंगे तो आपको बस कंडक्टर से मदद
करनी है, ये डूज में आएगा, इसलिए राइट टिक मार्क। और लास्ट है यू शुड ट्रैवल लाइट, आपको हल्का सफ़र करना है बिना कम सामान वाला, इसलिए हम ये डूज में लिखेंगे, यानी ये भी राइट वाला है। बच्चों आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंस राइट टिक मार्क लगे हुए हैं और कुछ रॉन्ग टिक मार्क। जितने भी राइट टिक मार्क वाले सेंटेंस है वो हम डूज में लिखेंगे और जितनों को रॉन्ग टिक मार्क लगी है वो हम डोंट में लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में भी आप इस तरह से टिक मार्क लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इन टेबल को लिखना किस तरह से है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इन सेंटेंस को आप एज इट इज़ लिखना होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ चेंजेस करके लिखना है। यानी ये सभी सेंटेंस को हमें इम्पेरेटिव फॉर्म में लिखना है, जिस तरह जैसा बताया गया है यू शुड ऑलवेज मेंटेन ए क्यू। हमारा हर सेंटेंस जो है यू शुड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको डूज और डोंट के कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। वहाँ पर हमें इसका यू शुड हटाना रहेगा और हमें डायरेक्ट वर्ब से शुरू करना रहेगा। तो हम आगे के देखते हैं हम इसको किस तरह से किया गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डूज और डोंट के 2 कॉलम बने हुए हैं। अब हम इसको लिखेंगे। एग्जाम आंसर पेपर में भी आपको इस तरह से टेबल बनाना है। देखते हैं किस तरह से हमें इसको लिखना है। यू शुड ऑलवेज मेंटेन ए क्यू। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में वर्ब तलाश करेंगे। वर्ब है मेंटेन, मेंटेन ए क्यू। अब जबकि ऑलवेज मेंटेन के साथ ही है, इसलिए हम अपना आंसर इस तरह लिखेंगे, ऑलवेज मेंटेन ए क्यू। यानी हमें इसका यू शुड हटा देना है और डायरेक्ट ऑलवेज मेंटेन ए क्यू इस तरह से हमें डूज के कॉलम में लिखना है। अब हम इसको लिख कर देखते हैं कि ये किस तरह होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको लिख दिया है, ऑलवेज मेंटेन ए क्यू। इस तरह से ये हमारा कॉलम बन गया। उसी तरह से हम एक डोंट की एग्जांपल भी देखते हैं कि डोंट वाले सेंटेंस को किस तरह से लिखना है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, नोबडी शुड ट्रैवल विदाउट ए वैलिड टिकट। इसमें भी हम सबसे पहले वर्ब तलाश करेंगे। वर्ब है ट्रैवल। अब जबकि ये हमारा डोंट वाला सेंटेंस है, इसलिए इसकी शुरुआत हमें डोंट से ही करना है। डोंट ट्रैवल विदाउट ए वैलिड टिकट। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस रहेगा। अब हम इसको डोंट वाले कॉलम में लिखकर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमने डोंट ट्रैवल ए वैलिड टिकट इस तरह से लिख दिया। यानी हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही डोंट से होगा। डोंट प्लस वर्ब और आगे का सेंटेंस, यानी डोंट ट्रैवल विदाउट ए वैलिड टिकट। इसी तरह से हमको बाकी सेंटेंस को भी डूज और डोंट के कॉलम में अलग करना है। टिक मार्क तो हमने कर ही लिया है, अब आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमारा सेंटेंस जो है यू शुड से न स्टार्ट हो, बल्कि वर्ब से स्टार्ट हो, और डोंट वाले सेंटेंस हमारे डोंट से स्टार्ट हो। देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमने पूरे इंस्ट्रक्शंस को डूज और डोंट में अलग कर लिया है। आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कन्फर्म है, कीप है, कोऑपरेट है और ट्रैवल है। ये सभी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसी तरह से डोंट वाले सेंटेंस में हर सेंटेंस जो है डोंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी डोंट ट्रैवल स्टैंडिंग, डोंट स्मोक, डोंट कैरी और डोंट कॉस। इस तरह से हमने 10 इंस्ट्रक्शंस थे, उनको हमने 5 के हिसाब से अलग कर दिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इतना करने पर आपको, जी हाँ बच्चों, इतना करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बल से नॉन वर्बल किस तरह से किया जाता है। बच्चों अभी हमने जो वीडियो देखा है, इसकी मदद से आगे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसे आपको वर्बल से नॉन वर्बल में करना है, जिसको आप डज और डोंट के कॉलम में अलग करेंगे और इसको कंपोजिशन की बुक में नोट डाउन करेंगे और उसका फ़ोटो इमेज मुझे भेज देंगे। थैंक यू।